Hello students, welcome and welcome back to Master Classes 444 session. Today we are going to cover one of the very important yet very easy topic, that is the audit trail. अब audit trail का informal name है audit log भी आप इसको बोल सकते हो. अब इसका सिंपल मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब है कौन से पर्सन ने किस डिवाइस में कितने बजे लॉगिन किया, उसने क्या क्या एक्टिविटीज की, तो इन सब का रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है उसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल. तो अब देखिए इसको, अगर आपके पास यहाँ पे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है तो आपको डायरेक्ट उसके ऊपर लिखना है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरह, और दूसरा अगर केस सिनेरियो में उसके ऊपर कुछ पॉइंट पूछा जाए तो भी आपको ये समझना है. तो देखिए आपको क्या लिखना है. सबसे पहले तो ऑडिट ट्रेल इज अ डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन. स्टूडेंट्स आपको जनरल लैंग्वेज में नहीं लिखना, ये जो कीवर्ड है आईसीआई के स्टडी मटेरियल का वो यूज करना है. तो सबसे पहले कीवर्ड है डॉक्यूमेंटेड फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुए हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना यानी रिकॉर्ड करना, वो कहलाता है ऑडिट ट्रेल. दूसरा आपको पॉइंट लिखना है, दिस इज यूज टू इन्वेस्टिगेट हाउ अ पर्टिकुलर सोर्स डॉक्यूमेंट वाज ट्रांसलेटेड इनटू द अकाउंटिंग एंट्री. यानी पर्टिकुलर जो वाउचर था, अगर कोई बिल था, उससे अकाउंटिंग एंट्री कैसे हुई है, यानी जो अकाउंटिंग एंट्री हुई है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था, एंड फ्रॉम देयर इट वाज इंसर्टेड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी अगर कोई बिल है, कोई वाउचर है, तो उससे पर्टिकुलर अकाउंटिंग एंट्री किसने की और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट आया, तो ये सब देखने का, रिकॉर्ड करने का जो कहते हैं वो कहते हैं ऑडिट ट्रेल, और इनफॉर्मल लैंग्वेज में ऑडिट लॉग. तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड, यानी ऑडिट ट्रेल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग करना, बाय विच अकाउंटिंग ट्रेड डिटेल्स एंड अदर फाइनेंशियल डेटा कैन बी ट्रेस टू देयर सोर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग करना. स्टेप बाय स्टेप का मतलब कौन से पर्टिकुलर पर्सन ने कितने बजे लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद क्या एक्टिविटीज, क्या ट्रांजेक्शन उसने रिकॉर्ड किए थे, कितने बजे लॉग आउट किया था उस पर्टिकुलर डिवाइस से. तो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाता है, उस डिवाइस के लिए ऑडिट ट्रेल मेंटेन होती जाती है, ताकि वो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, ट्रेड डिटेल्स को ट्रेस यानी वहां तक पहुंचा जा सके कि किस सोर्स डॉक्यूमेंट से, कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट थे, कौन सा वाउचर था, कौन सा बिल था जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन से पर्सन ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन एंटर किया है. तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने को बोलते हैं ऑडिट ट्रेल. इसके अलावा यहाँ पे ऑडिटर के लिए काम के लिए क्या होता है, ये ऑडिट एविडेंस की तरह काम करता है. ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, ऑडिटर सबसे पहले देखेगा ना जो ऑडिट ट्रेल वो सिस्टम से निकालेगा, तो वो ऑडिटर के लिए ऑडिट एविडेंस की तरह काम करेगी कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, तो ऑडिटर केवल आंख बंद के विश्वास तो नहीं कर सकता आंख बंद करके कि जो भी एंट्रीज हैं पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो हुई हैं तो एक्यूरेट ही होंगी. नहीं, वो ऑडिट ट्रेल देखेगा, क्योंकि वो ऑडिट एविडेंस की तरह काम करेंगी कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज हुई है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, इंटीग्रल है कि नहीं है. यानी वो इंटीग्रिटी उसका देखेगा ट्रांजेक्शन की, कि ऑथोराइज्ड पर्सन ने ही किया है ना, जो पर्सन ने एंट्री की है वो पर्टिकुलर ऑथोराइज तो था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो था इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को यहाँ पे एंटर करने के लिए. तो ये ऑडिट एविडेंस की तरह काम करता है ऑडिटर के लिए. और दूसरा अगर आप लिख सकते हो कि इन द केस ऑफ बैंक, जैसे बैंक में भी ये ऑडिट ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है, कि जैसे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ने कितने बजे लॉगिन किया, क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, कौन से डिवाइस परफॉर्म किए, कितने बजे लॉग आउट किया, तो बैंक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये ऑडिट ट्रेल यूज में किया जाता है. इसके अलावा यहाँ पे आता है कि ऑडिट ट्रेल जो यूज किया जाता है टू वेरीफाई एंड ट्रैक, वेरीफाई करने में और ट्रैक करने में मैनी ट्रांजेक्शन. अब जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गए, तो उसकी ट्रेसिंग यानी किस तरीके से इसमें एंट्री हुई है, तो ये कीवर्ड्स आपको दिखने हैं. और इसके अलावा जो उसका पर्पस होता है, मेन आपको पर्पस लिखना है कि ऑडिट ट्रेल का जो मेन पर्पस होता है वो रिड्यूस करने के लिए होता है. क्या चीज रिड्यूस करनी है, कि फ्रॉड कम से कम हो, यहाँ पे जो मटेरियल एरर होती है वो कम से कम हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं हो रहा है पर्टिकुलर सिस्टम का, डिवाइस का. तो ये चीजें यहाँ पे ट्रेस करने के लिए और उसको कम करने के लिए ऑडिट ट्रेल यहाँ पे मेन पर्पस इसका ये होता है. अब कैसे होगा अनऑथराइज एक्सेस कम होगा, फ्रॉड कैसे कम होंगे स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको, अगर कोई पर्सन है जिसके पास कोई यहाँ पे एक्सेस नहीं है सिस्टम का, अगर वो फिर भी लॉग इन करता है, कोई एक्टिविटीज करता है, कोई गलत एंट्री पास कर देता है, तो उसको ये पता होगा कि ये ऑडिट ट्रेल में आ जाएगा कि वो जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो उसके नाम के साथ, पर्टिकुलर टाइम के साथ, कि कौन से पर्सन ने कितने बजे लॉगिन किया, क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह रिकॉर्ड किया. अगर किसी पर्सन को पता होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसी काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस पर्सन के पास जितना एक्सेस है उसका अलग यूजर आईडी पासवर्ड होता है, और जैसे ही वो सिस्टम में लॉग इन करता है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है. तो अगर किसी सिस्टम में ऑडिट ट्रेल इनेबल किया हुआ है, यानी ऑडिट लॉग है, अगर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मटीरियल एरर होती हैं जो होती हैं, तो वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. तो इसलिए ऑडिट ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑडिट एविडेंस की तरह ऑडिटर यूज कर सकता है. वो ये देखेगा कि सिस्टम यानी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी ऑडिट ट्रेल निकालेगा और देखेगा कि जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुए हैं वो कितने इंटीग्रिटी है उस ट्रांजेक्शन में, कितने ऑथराइज ट्रांजेक्शन है, कितने ऑथेंटिकेशन है उस ट्रांजेक्शन में, यानी पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन ही उसको यहाँ पे एंटर कर रहा है ना. तो ऐसे करने से ऑडिटर को विश्वास हो जाएगी हाँ जो भी एंट्रीज हो रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑथेंटिकेटेड है,
और इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ट्रेल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।